नमस्कार, बीटीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर की पूरी बुक हम आपको जो है आज लेके आए हुए हैं। ये सुनील कुमार सुनील कुमार जो है पाल हैं, सुनील प्रकाश पाल, उनके द्वारा लिखित ये बुक है जिसको प्रकाशित किया गया है। इसका बिजली विभाग से कोई संबंध नहीं है। श्री सुनील प्रकाश पाल जो है ईटीआई में एक बाबू के पद पर तैनात हैं, जिन्होंने ये बुक प्रकाशित किया है और पूरे स्टाफ की ओर से उन्हें बहुत ही सराहना मिला है। तो उन्हीं की बुक के बारे में आज जो है हम आपको बताएंगे। सुनील प्रकाश पाल जो है इसके लेखक हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है पूरी किताब में, और छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। आपको अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जो बेसिक जानकारी मिलेगी आपको, जिससे आप कंप्यूटर चलाना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या हैं, फिर जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली, इंटरनेट, कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का नाम तो आप लोग उसने सुना ही होगा। तो और ये समय हमारा ऐसा है जो कंप्यूटर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है, मोबाइल में भी कंप्यूटर है, सारी चीज़ें जो है हमारा कंप्यूटर पे ही आधारित है। कुछ भी काम करना होता है हमें तो हम कंप्यूटर की मदद ही लेते हैं। जैसे अब तो हमारे हाथ में भी कंप्यूटर है, यानी मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो कंप्यूटर जो है आपको बहुत ही उपयोगी है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, क्योंकि ये कंप्यूटर से बहुत सारे काम जो है आसान। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। दूसरे में जो है दूसरी पीढ़ी में हमने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिससे कंप्यूटर जो है थोड़ा छोटा हो गया। तीसरी पीढ़ी में हाईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया, जिससे कंप्यूटर और छोटा हो गया। चौथी पीढ़ी में आईसी को और छोटा कर दिया गया, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद फिर जो है और छोटा कर दिया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर उसके बाद और छोटा कर दिया, यानी हमने कंप्यूटर को बहुत छोटी सी चिप में ला करके रख दिया है, जिससे कंप्यूटर बहुत ही हल्का हो गया है। और इस समय चतुर्थ श्रेणी में लैपटॉप भी जो है हमारा आ गया। ये कंप्यूटर है हमारा, कैसे कैसे प्रोग्राम करता है, कैसे आउटपुट देता है, कैसे इनपुट देता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, सारी चीज़ें मिला करके हमारा एक कंप्यूटर का डायग्राम है आपका। तो कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में जो है आप पहले से भी जानते हैं। और कंप्यूटर जो है दो तरह से है, पर्सनल कंप्यूटर और जो है माइक्रो कंप्यूटर। या जो है इसमें इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, CPU, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपकी जो है होती है। कंट्रोल यूनिट है, ALU है, स्टोरेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं, जो आपको शॉर्ट रूप में आपको हम बता रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर में जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है हमारा, नोटबुक है, जिसको हम टैबलेट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी जो हम एक अकेले काम करते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो है आपका
प्रिंटर, ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, etc ये सब जो है हार्डवेयर आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर सॉफ्ट डाटा होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ये मेरा कंप्यूटर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है मिला के कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर जो है हमारी भाषा को जो है इलेक्ट्रॉनिक भाषा में यानी 01 के रूप में दर्शाता है। और यानी जो मेरा कंप्यूटर है वो ऑन और ऑफ पोजीशन पे ही काम करता है, 0 और 1। यानी जैसे बिजली है वो ऑन और ऑफ करेंगे तो वही काम करता है, सेम चीज़ है। इसमें कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड में बटन होती है, सारी चीज़ें कीबोर्ड से ही करते हैं, माउस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। जैसे देखिए हमारा ये कीबोर्ड है, आपको दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, फ़ोटो स्कैन करना, डॉक्यूमेंट स्कैन करना, इस तरह से। और OMR रीडर होता है, जैसे क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है हमारा उसको चेक करना MR का काम होता है। और बारकोड के लिए वो होता है जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए आती है। लाइट पेन जो है टच स्क्रीन पे डायग्राम बनाने के लिए आता है। और आपके पास टैबलेट होगा तो उसमें एक पेन मिलती है, जैसे टैबलेट में हम टच करते हैं। और टच स्क्रीन होता है जिसको हाथ से ही हम जो है कर सकते हैं। कंप्यूटर में की मेमोरी जो है रैम और रोम कहलाती है। रोम अस्थाई होती है, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है रीड एक्सेस मेमोरी। तो हम जो है जो भी कार्य करते हैं वो रैम में करते हैं। रैम में डाटा अस्थाई होता है, रोम में अस्थाई होता है। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी यह वह युक्ति है जो डाटा को प्रोसेस करती है, तत्काल प्रोसेस करती है। और जैसे रैम, ठीक है। और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम भी कई तरह के होते हैं, तो इसका आप विस्तार से यहाँ ही बताया जा रहा है। ये समझिए कि रैम जो है इसमें अस्थायी डाटा होता है और रोम में अस्थायी होता है। एक जैसे रैम कई प्रकार के होते हैं, वैसे रोम भी कई प्रकार के होते हैं। जनरेशन के हिसाब से सब चेंज होता चला गया है। फ्लॉपी डिस्क ये सब तो बंद हो चुकी हैं हमारी। फ्लॉपी डिस्क तो अब नहीं आती है। तो हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं हमारी। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोरेज करते हैं हम। CD रोम, DVD जो राइटर होता है इससे CD लगा करके। और ये सारे कार्यक्रम धीरे धीरे इनका जो है अब जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं उसमें CD रोम या DVD राइटर का आना बंद हो गया है। पुराने जनरेशन में तो अभी चल रहा है ऐसे। और कंप्यूटर में जो भाषा होती है वो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जो है भाषाएं हैं और इसी पे जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप जो है इस पूरी बुक्स को पढ़ सकते हैं। पॉज कर करके आप पढ़िए। जैसे जिस कंप्यूटर पे एक आदमी काम करता है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, बहुत सारे काम करते हैं तो मल्टी यूजर कंप्यूटर्स कहलाता है। कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर के फाइलों को नष्ट करवाने के लिए हम वायरस का उपयोग करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS है, विंडोज़ है, ये सारी चीज़ें जो है, अवंतुआ है, ये मेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क दूरसंचार के माध्यम से, जैसे ये देखिए मेरा एक अपने ऑफिस में हम लैन का यूज करते हैं और दूर बैठे ऑफिसों में यूज करने के लिए हमको WAN का यूज करना पड़ता है। WAN, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह से जैसे दर्शाया जा रहा है आपका वायरलेस सिस्टम से कैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये
दूरसंचार चैनल माध्यम के द्वारा ये सब किया जाता है। ये मेरा CPU है, तो इसी को मेन कंप्यूटर कहते हैं हमारा। जैसे CPU पहला मेरा SMPS है, पावर सप्लाई होता है, CPU, फैन, हेड सिंक, वीडियो कार्ड, मोडम, साउंड, रिबन केबल, CD DVD राइटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर केबल्स, फ्लॉपी, ये सारी चीज़ जो है, फैन, ये मेरा CPU के अंदर आता है सब। इस तरह का आपको जो भी बॉक्स मिलता है, मेन कंप्यूटर तो यही होता है। मॉनिटर तो मेरा एक आउटपुट होता है, लेकिन जो मेन कंप्यूटर होता है मेरा, ये CPU को ही मेन कंप्यूटर बोलते हैं, जो कैबिनेट होता है ये। इसके बाद मेरा आ गया कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में आती है सब। ये मदरबोर्ड है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अब तो देखने के लिए नहीं मिलती है, हार्ड डिस्क, और प्राइमरी मेमोरी में रैम आ जाता है। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती है, फंक्शन की, स्पेस की, कंट्रोल शिफ्ट की, स्पेस की, इंटर की, एरो कीज, संख्या की, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मेन कीबोर्ड, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, कर्सर की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, टैब की, बैक स्पेस, etc, जो भी हमारे कीबोर्ड पे कीज हैं सबका एक स्पेशल नाम है, इसे आप आसानी से पढ़ लीजिए। और कंप्यूटर में जब मशीन है तो इसमें समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जिसे हम जो है धीरे धीरे सही कर सकते हैं। जो समस्या आएगी उसका हल भी है। मेरा चैप्टर नंबर 2, विंडोज 7। विंडोज 7 ही इन्होंने जो है लिखा हुआ था, तो विंडोज 7 के बारे में ही हम बताते हैं। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज विस्टा का ही वर्जन है, और इसका जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका लुक बहुत ही अच्छा था। क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ना चाहें तो सरका करके पढ़ सकते हैं इसको। ये इसका विंडोज 7 का लुक है। स्टार्ट मेनू क्या होता है, शट डाउन कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, सारी हैं। स्टार्ट बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट मेन्यू। या हम स्टार्ट बटन कीबोर्ड से दबाते हैं तो भी ये खुल जाता है इस तरह से। और पूरे को ये जो है, जो भी मेरा मॉनिटर पे दिखता है, पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये इसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है। माउस का प्रयोग अपने काम को आसान बनाने के लिए हम करते हैं। माउस में लेफ़्ट राइट 2 कीज होती है और एक जो है स्क्रॉलर की होती है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, ड्रैग करते हैं दबा करके बटन को। कंप्यूटर को बंद करना, चालू करने के लिए, जैसे शट डाउन जहाँ है वहाँ पे ये स्विच यूजर, लॉग ऑफ, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। कंप्यूटर को बंद करना हो तो शट डाउन करेंगे, रीस्टार्ट, स्लीप मोड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्टार्ट मेन्यू में मिल जाएंगी। ये माउस चलाना सीखने के लिए आपको पेंटिंग करने की आवश्यकता होती है। जब हम पेंट करते हैं तो उसमें माउस चलाना बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं, और बेहतर तरीके से सीखने के लिए पेंट ही यूज किया जाता है। जब आप प्राइमरी स्टेज में जाएंगे कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, यही सब आपको बताया जाता है, ताकि आप कंप्यूटर को टाइपिंग अच्छे से सीख सकें, माउस अच्छे से चलाना सीख सकें। इसलिए जो है बेसिक जानकारी आपको नोटपैड, वर्डपैड, पेंट के द्वारा ही दी जाती है। या आप पढ़ना चाहेंगे तो इसको रोक रोक करके आप पढ़ सकते हैं।
अभी तो सब जो है आप मोबाइल यूज करते हैं तो फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये आप तो मोबाइल में जो जैसे बनाते हैं वैसे सब दिखाता है। माई कंप्यूटर में मेरा लोकल डिस्क CDEF इस तरह से सारी चीज़ें, यानी माई कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सी से हम शुरू करते हैं, CDEF कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो भी शो करेगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सारी चीज़ें शो करती हैं उसमें। फाइल फोल्डर कॉपी करना, पेस्ट करना, ये आप मोबाइल चलाते ही हैं तो सेम कंडीशन हमारे कंप्यूटर में भी होती है कि फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाएं। तो जो बेस हमारा जो है आज मोबाइल में है, सेम चीज़ जो है पहले कंप्यूटर में होता था उसी को जो है मोबाइल में कर दिया गया है। तो आजकल आपको कंप्यूटर सीखने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी कि फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप मोबाइल में ही सीख लेते हैं। तो वही चीज़ हमारा जो है कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर से प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होती है, स्कैन करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत होती है। तो हम स्कैन करके बता रहे हैं आपको। स्कैनर ओपन करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, फ़ोटो हम प्रीव्यू कर लिए तो फिर स्कैन कर लेंगे, हम स्कैन करके विंडोज में सेव कर लेते हैं। तो प्रिंटर भी लगाने के लिए हमको प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, उसकी केबल होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती है तभी मेरा प्रिंट करता है प्रिंटर। तो जो भी चीज़ हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में दिखने लगती हैं। अगर उसका सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में है तभी ये जो है जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं वो सारी काम करते हैं। नहीं होता है तो जैसे प्रिंटर का कार्टेज चेंज करना है तो कार्टेज लगाना, जैसे ये जेरोक्स प्रिंटर है, पाउडर का लेज़र प्रिंटर होता है ये, तो इसका कार्टेज को चेंज करना, रिफिल करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो है MS ऑफिस 7 है। तो 7 का लुक बहुत ही अच्छा है। आज भी ज़्यादा लोग जो है विंडोज़ 7 में ऑफिस 7 का ही यूज करते हैं। जिसके पास भी विंडोज़ 7 तक के कंप्यूटर्स हैं वो उनके कंप्यूटर में ऑफिस 7 ही चलता है, क्योंकि ऑफिस 8, 10 अगर आप चलाना चाहें तो वो उतने अच्छे नहीं चलते हैं। इसलिए जो चीज़ ऑफिस 7 में मिलेंगी आपको, MS वर्ड 7 2007 को 7 बोलते हैं, तो सेम चीज़ें जो है आप कितना भी लेटेस्ट भी आप चले जाइए तो उसमें सेम चीज़ें मिलेंगी। बेसिक हमारा वही होता है, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें जो है सब में सेम होती हैं। जैसे इसमें फाइल ओपन, सेव, एडिट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। जैसे ये देखिए हमारा MS वर्ड का ये लुक है। ऊपर टाइटल बार हमारा होता है, उसके बाद मेन्यू बार होता है, फिर ये रिबन होता है मेरा, इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। फिर नीचे रूलर बार होता है, स्क्रॉलर बार, वर्किंग एरिया हो जाता है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, नीचे स्टेटस बार होता है, और हमारा जहाँ कर्सर होता है वहाँ हम काम करना शुरू करते हैं। नीचे साइड में हम जो है व्यूज देख लेते हैं। तो ये तो वो पेन से सेव है, ये सारी चीज़ें जो है हर एक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में मिलेगा आपको। हमें कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट की का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कंट्रोल S से सेव करना, कंट्रोल C कॉपी करना, कंट्रोल V पेस्ट करना, कंट्रोल X डिलीट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमको सीखना पड़ता है। कंट्रोल E, कंट्रोल J, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 5, ये सब जस्टिफाई करने के लिए। तो जब आप कंप्यूटर चलाना सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कंपल्सरी है, जो आपको करना ही करना होता है, क्योंकि शॉर्टकट की से हम सारे काम आसान करने के लिए हम उनको यूज करते हैं।
आप पढ़ना चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पॉज कर करके आप जो है इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और जिससे आपको कंप्यूटर सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पूरी बुक वीडियो बना करके आपको दे रखा है। एक भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है। किसी भी वर्किंग एरिया को हम प्रिंट करने के लिए पेज सेटअप करते हैं। नॉर्मल रूप से हमारे प्रिंटर जो होते हैं A4 साइज या लेटर में प्रिंट करते हैं, तो और हम काम भी जो है लगभग उसी में करते हैं। नॉर्मल साइज हमारा A4 और लेटर साइज होता है। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो लेटर साइज में ही प्रिंट होता है। और ये पेज पे बैकग्राउंड करने के लिए है, वाटरमार्क यानी हल्का जो आता है पीछे साइड में, वो चीज़ें हैं। ये अपने पेज पे आप वाटरमार्क देना चाहें तो इसे आप पढ़ के जो है कर सकते हैं। फुट नोट्स नीचे होता है, और हेडर होता है, फुट नोट्स होता है। हेडर ऊपर होता है, फुट नोट्स नीचे होता है। इस तरह से जैसे पेज नंबर वगैरह लिखना होता है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं हम। मेल करने के लिए, लेटर को मेल करना हो तो उसको भी हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। स्पेलिंग ग्रामर होता है हमारे MS वर्ड में। अगर हम कोई भी चीज़ गलत टाइप करते हैं तो उसको ये ऑटोमेटिक उसके नीचे रेड कर देता है, तो हम उसको सुधार सकते हैं। हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 आ गया, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, जिसको हम MS एक्सेल 7 भी बोलते हैं। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, इसको वर्कशीट बोलते हैं हम। इस पे इधर साइड में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ये मेरा सेम चीज़ है। आपका MS वर्ड में भी वही मिलता है। वहाँ वर्क बुक होता है, वर्क एरिया, यहाँ पे वर्कशीट बोलते हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन होता है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ भी मिलेगी आपको। जैसे MS वर्ड में मिला है, सेम चीज़ MS एक्सेल में भी मिलेगा। सारी चीज़ें वही होती है। इसमें कुछ फार्मूले चेंज हो जाते हैं, इसमें फार्मूला लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप MS वर्ड अगर अच्छे से आप जान जाएंगे तो MS एक्सेल आपके लिए जानना आसान हो जाएगा। ये हम MS एक्सेल जो है डाटा बनाने के लिए, डाटा शीट बनाने के लिए, ऑटोमेटिक जो है किसी भी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, फार्मूला, ये सारी चीज़ें जो है लगाना इसमें बहुत ही आसान होता है। इसलिए MS एक्सेल बनाने की आवश्यकता हुई। वैसे तो इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यानी ऑफिस वर्क। ऑफिस में जो भी काम हमको करना होता है वो सारे कार्य जो है MS ऑफिस में किए जाते हैं। इसमें आपको लेटर टाइपिंग करना हो तो वर्ड में, डाटा शीट तैयार करना हो तो एक्सेल में, और एक्सेस भी सेम चीज़ है, और स्लाइड्स वगैरह करना हो तो उसके लिए पावर पॉइंट है। ये सारी पूरे ऑफिस के कार्य जो है करने के लिए आप MS ऑफिस अगर पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सेल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए पहले बराबर लिखते हैं। इसके बाद ही जैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हैं सेम कंडीशन, बराबर के बाद आप जो भी फार्मूला लगाते हैं सेम कंडीशन जो है आपका इस पे होता है। बिना बराबर लगाए आप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है।
आपको MS एक्सेल में कॉलम के रूप में ABCDEFG इस तरह से होता है, और रो के रूप में 1 2 3। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और हर एक सेल का एक नाम होता है, पहले कॉलम नंबर, फिर जो है रो नंबर। जैसे A1 है तो A कॉलम नंबर है और 1 पंक्ति नंबर है। इस तरह से हर सेल की एक लोकेशन होती है। MS एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए सम का यूज करना पड़ता है, घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, हर एक के लिए एक फार्मूला यूज होता है इसमें। तो आपको अभी तो हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं आपको, अपने बुक में पूरी किताब आपके सामने हमने खोल कर रख दिया है। इसके बाद हमारा जो वीडियो आगे आने वाले हैं सब, उसमें हर एक चैप्टर के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी दी जाएगी आपको, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आपको इसमें विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप जो है देखना ना भूलें। और किसी भी तरह की समस्या हो, आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो कंप्यूटर से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें। हम आपको जो है बहुत जल्द आपके सवालों का जो है उत्तर देंगे। ये प्रश्न जो है हमारा अध्याय नंबर 5 आ गया, पावर पॉइंट। इसमें हमारे स्लाइड शो बनाने के काम आता है। जैसे आप इसमें हम स्लाइड शो बनाते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। इसमें MS वर्ड एक्सेल की तरह जो है सारी चीज़ें मिलेगी आपको, बस यहाँ पे हमारा स्लाइड शो करने के लिए आपको स्लाइड बनाना पड़ता है। स्लाइड्स नाम से ही जैसे है, स्लाइड प्रेजेंटेशन करने के लिए होता है ये सब। तो स्लाइड क्या होता है, प्ले होल्डर्स, नोट्स, ये सारी चीज़ जो है हम बनाते हैं। और किसी भी कंपनी में यानी ऑफिस में प्रेजेंटेशन करने के लिए इसका बेहतर तरीके से हम यूज करते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ते रहिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। MS पावर पॉइंट में ये सब शॉर्टकट की हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये स्लाइड शो कैसे हम स्लाइड को ट्रांजैक्शन करें उसके लिए है, किधर से हमको स्लाइड चलाना है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, ये सारी चीज़ें हमारा जो है एनिमेशन इसमें मिलता है। अलग से पिक्चर डालना, जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ जो है हमारा इसमें आता है। और आपके लाइफ में प्रेजेंटेशन जहाँ भी आता है वो पावर पॉइंट से ही बनाया जाता है। अब हम जो है टैली आ गया हमारा टैली 9.0। ये इस समय तो काफ़ी लेटेस्ट चल रही है टैली, लेकिन हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये टैली, इस टैली को भी आप अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो आप आज की जो टैली है उसके बारे में भी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो टैली जो है अकाउंटिंग से संबंधित होती है। तो इसमें अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत अकाउंट है, व्यक्तिगत अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो टैली में यूज होंगी। टैली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको मिलेगा आपके पासबुक पे जो एंट्री होता है, CR DR, यानी डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जो भी हम लेन देन करते हैं, जर्नल क्या होता है,
ये सारी चीज़ें जो है, लेजर क्या होता है, ये सब आपको इस टैली में मिलेगा। तो आपको ये बुक जो है टैली की बेसिक जानकारी देने के लिए बहुत ही उपयोगी मिलेगी। टैली कैसे स्टार्ट करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी बनाना, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस टैली में मिल जाएंगी। आपके लाइफ में जो भी लेन देन होता है उसको टैली में आप रख करके और उसका डाटा तैयार कर सकते हैं। टैली आ गया मेरा जो है, कंपनी पहले क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी। क्रिएट कंपनी से फिर कंपनी बनाएंगे हम, कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें हम डालने के बाद जो है हमारी कंपनी बन जाती है। कंपनी बनाएंगे, लेजर क्रिएशन करेंगे। और इसमें टैली में मेरा जो है ज़्यादा रूप से फंक्शन की का यूज किया जाता है, और जो आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। ज़्यादा टैली जो है इसमें इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आने वाली जो टैली हैं उनको पढ़ने में कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगी आपको। टैली की पूरी जो हमारे पास बुक्स है वो पूरा हमने दे दिया है, और आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप रोक रोक करके देख करके और उसी तरह से आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो आप टैली ज़रूर सीख लेंगे। और ज़्यादा जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है टैली का जो हम बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। टैली यूज कैसे करते हैं और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में। सारी चीज़ें इसमें बनती है, पेस्ली, पेरोल वगैरह सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 7 इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट, ईमेल। तो ईमेल के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं, जीमेल क्या होता है। तो जीमेल, ईमेल सब चीज़ें एक ही है। तो ईमेल में @, का यूज किया जाता है। @ जहाँ भी लग जाएगा उसको ईमेल बोलते हैं, चाहे वो जीमेल पे हो, रेडिट मेल पे हो, याहू पे हो, या कहीं भी। तो इंटरनेट जो है हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP या TCP जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसी के द्वारा जो है हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट की सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, ये हमारा ग्लोब है, दुनिया है पूरी एक तरह से, और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है, यही इंटरनेट होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो और URL
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम आप देखेंगे तो HTTP करके हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आ जाता है HTTP, तो वही हमारा URL होता है। जैसे हमारा HTTP www.upcl.org.index.html, तो ये हमारा जो है एक तरह से HTTP को ही URL का दूसरा नाम जो है होता है। और इसमें इसी के माध्यम से, यानी सबसे पहले जो लगा होता है URL HTTP के नाम से जाना जाता है। मेल, ईमेल जो है मेल भेजना किसी को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहते हैं। मेल भेजना, पहले चिट्ठियाँ भेजते थे हम, अब इंटरनेट के द्वारा जब चिट्ठी भेजते हैं तो उसको ईमेल कहते हैं, जिसके लिए एक एड्रेस होना चाहिए। जैसे चिट्ठी भेजने में एक एड्रेस का ज़रूरत पड़ता था, सेम कंडीशन है कि इसके लिए एक जिसको हम भेजते हैं उसका भी एक एड्रेस होना चाहिए, यानी उसका भी ईमेल होना ही चाहिए, तभी हम उसको जो है अपना संदेश भेज सकते हैं। ईमेल कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे आपको रेडिमेल पे बनाना बताया जाएगा। आप जीमेल पे भी सेम कंडीशन से बना सकते हैं, याहू पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईमेल सेवा तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब ईमेल हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ हम readymail.com पे आप बना सकते हैं। बनाने के लिए फुल क्रिएशन आप धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं इसे। तो आजकल तो आपकी मोबाइलों में जो है जीमेल ज़रूरी है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल जीमेल से गूगल से चलती हैं, तो जीमेल ज़रूरी होता है। अब हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी आ गया। कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे करते हैं, फायरवॉल होता है हमारे कंप्यूटर में। विंडोज़ का जो है एंटीवायरस जो है फायरवॉल पहले से ही इंस्टॉल होता है, यानी बाहरी चीज़ें अगर हम कोई भी पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है तो ये फायरवॉल उसे तुरंत करप्ट कर देता है, रोक देता है। तो इस तरह से अगर जो है हाई प्रोफाइल आपका एंटीवायरस जो वायरस अगर आपके पेन ड्राइव में है तो उसके लिए हमको अलग से एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। जैसे फायरवॉल हमारे शरीर जैसे होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोगों को लड़ने की क्षमता होती है, उसको फायरवॉल कहते हैं एक तरह से। और अलग से जो हम एंटी वो लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, उस तरह से हमारा जो है एंटीवायरस कहलाता है। तो माई कंप्यूटर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपकी, लोकल डिस्क, CD, आप जितनी पेन ड्राइव सारी चीज़ें लगाए रहते हैं, वो सब कुछ आपको जो है माई कंप्यूटर खोलेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। नया फोल्डर बनाना, फोल्डर हटाना, जोड़ना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आपको जो है सब मिल जाएगी कंप्यूटर में। Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी। और ये आप कंप्यूटर अगर चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये आपके कंप्यूटर लाइफ में कॉमन चीज़ें बन जाती हैं। कंप्यूटर शब्दावली, कंप्यूटर में क्या क्या बोलते हैं, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ईमेल, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोग्राम, टैबलेट, PC, वेबसाइट, ईमेल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडेम, मॉनिटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर में इनकी बोलचाल होती है, यानी इनके बारे में जानकारी दी जाती है। ये हैं श्री सुनील प्रकाश पाल, एक परिचय इनका भी ले लीजिए। ये 90% हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, फिर भी इन्होंने जो है कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया। ये अच्छे से इनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डिप्लोमा इन 2D एनिमेशन की योग्यता हासिल की। इतने हैंडीकैप्ड होने के बाद ये साइड में जो है यही हैं
श्री सुनील प्रकाश पाल। बुक शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।